हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में एंड निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना होगा बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, सारा का सारा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे चार्ट के माध्यम से। और यहाँ पर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के माध्यम से अपना यहाँ पर प्लान बनाएंगे कि हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम का आपके पास चार्ट है अभी लेटेस्ट टाइम में। अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं तो सिंपल चलते हैं। आपके पास यहाँ पर देखिए ये आपका सपोर्ट है, जो कि कल वाला भी एरिया हमारा था, आपको पता है। मतलब प्रीवियस जो हमने आपको बताया था कि 1, 2 एंड 3, ये जो तीनों कैंडल आपको दिख रही होंगी 1, 2 एंड 3, ये इनका सपोर्ट लेकर के मैं यहाँ पर ड्रा किया था कि मार्केट यहाँ तक आपकी आनी चाहिए। ठीक है, और अगर इसके नीचे फिर गई तो आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ तक इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आपका 52,200 के अराउंड में आपका यहाँ पर टारगेट बन रहा था नीचे का। ठीक है, तो सेम वही हमारा एग्जैक्ट वही अभी भी प्लान है, बट अभी नीचे का फिलहाल यहाँ पर आपका हमने क्या कर दिया, इसको सपोर्ट यहाँ पर ड्रा कर दिया। अब आप इसको सपोर्ट बना लीजिएगा। अब आते हैं बात यहाँ पर रेजिस्टेंस की करते हैं। तो रेजिस्टेंस मतलब कहाँ से आपको यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए, मतलब काल की तरफ आपको कहाँ से जाना चाहिए। तो यहाँ पर चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से। यहाँ पर काल की तरफ का एक हम लाइन ड्रा करेंगे। तो ये देखिए, जहाँ से ये वाली जो कैंडल आपकी बनी हुई दिख रही है, जो बहुत बड़ी यहाँ पर बाइंग आई थी, और ये बाई की जो भी कैंडल था, इसने पूरा का पूरा एक दिन के अंदर इसको पूरा फिनिश कर दिया। तो ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पर कल आपका एक रेजिस्टेंस के टाइप में काम करेगा, और इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रेट से मार्क आउट कर देते हैं, जो कि आपका 53,050 के अराउंड में आ रहा है। ठीक है, ओके। अब ये दोनों एरिया हम यहाँ पर ड्रा करने के बाद एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं बड़े ही टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ पता चलेगा। तो चलते हैं एक्सटेंडर लाइन के माध्यम से यहाँ पर कुछ ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपको टॉप दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के एक एक्सटेंडर लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ये वाला लीजिए। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर कहाँ से ला देते हो एक्सटेंडर लाइन। तो देखिए, कुछ न कुछ चीज़ें आपको भी सीखना पड़ेगा, और इसी तरह से आपको भी यहाँ पर ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्सटेंडर लाइन क्यों हमने ड्रा किया, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए, जो प्रीवियस आपने यहाँ पर देखा होगा रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट लिया था, मार्केट ऊपर गई थी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने ब्रेकडाउन किया था। मतलब ये आपका जो गैप था ना, ये बहुत बड़ा यहाँ पर अहम रोल निभाता है आपका किसी भी पार्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर आप देखते हैं तो इस जगह से हमको मिलाया एक हमने ट्रेंड लाइन, इसका रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लेते ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना था, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट इसने बहुत ही बड़ी कैंडल में किया था। मतलब एक अच्छी खरीदारी यहाँ पर आई थी। देन उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जब इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया था, तो आपका 52,400 से कंटिन्यू आपकी बाइंग आई, और वो बाइंग आपकी कहाँ तक गई, 54,000 अराउंड 400 तक। ठीक है, वहाँ से बाद आपका मार्केट में वापस सेलिंग दिया। सेलिंग देने के बाद अब लेटेस्ट टाइम में जो आपकी ये ट्रेंड लाइन आपकी जो यहाँ पर काम कर रही थी, उसी का भी ये क्या करिए यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान बन गया। कितना, डेली टाइम फ्रेम में बन गया ना। चलिए, अब अगर ये डेली टाइम फ्रेम में बन गया तो अब इसी चार्ट को हम ले चलेंगे कितना, 5 मिनट में, कि आपको 5 मिनट के अंदर यहाँ पर ट्रेड प्लान किस तरह से बनाना चाहिए। देखिए, मोटा मोटी हमने पहले ही बना लिया कि हमारा यहाँ पर सपोर्ट क्या होगा, हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, और आप देख सकते हैं मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरह से आपके सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट किया है, आपके रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है, आपके यहाँ पर सारा का सारा रिस्पेक्ट यहाँ पर किया हुआ है। अब जब हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, ये वाला सपोर्ट भी निकाल लिया, तो आपको ये भी पता यहाँ पर देखिए चल गया कि ये हमारा एक रेंज है। ठीक है, अब ये रेंज बहुत छोटी रेंज है। अगर आप देखते हैं अराउंड आपका 200 पॉइंट का आपका यहाँ पर रेंज है, और रेंज के ऊपरी भाग में आपकी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, जो कि आपका 53,000 के अराउंड में आपकी यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। ठीक है, अच्छी जगह क्लोजिंग है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। चलिए, तो चूंकि आप यहाँ पर देखिए आपका क्या है, इस जगह आपका यहाँ पर कंटिन्यू आपका सपोर्ट है। इस सपोर्ट में कभी भी अगर आपका बैंक निफ्टी यहाँ पर मिलती है, तो एक बार आपको यहाँ पर काल के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी आपकी न्यूज़ थी, ठीक है, यहाँ पर तो आपका जो भी न्यूज़ थी वो सीबीओबी वाला ये सब सिस्टम, वो सब यहाँ पर लगभग अभी आपका क्लियर हो चुका। तो ऐसा कोई खास बड़ा वो नहीं है कि नहीं मार्केट में यहाँ पर कुछ खास बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, ये सपोर्ट का ध्यान देना है आपको। और अगर गलती से इस सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब प्रीवियस डे भी बताया था, तो एक अच्छा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बट ये आपका जो सपोर्ट है ना, ये एक अहम रोल निभाएगा।
और साथ साथ मैंने आपको ग्रुप में भी अपडेट किया था। मैंने क्या आपको ग्रुप में अपडेट किया था कि यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सेल करके नहीं जाएगा, मतलब पुट की BTST करके नहीं जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने ग्रुप में पर्सनली बताया था। ओके, तब इसका कुछ रीजन भी है, समझिए कि मार्केट में, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब तक इसके नीचे अगर ये ब्रेकडाउन करके चली जाती ना, तब तो मैं आपको ये भी बोल देता कि ठीक है आप BTST में लेकर के जा सकते हैं। बट ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींच करके जब देखा बड़े टाइम फ्रेम में, तो हमको ये पता चला कि नहीं, यहाँ पर इसने कई बार सपोर्ट, यहाँ से एक बाइंग आई देखिए बड़ी कैंडल, सेकंड यहाँ से आपकी बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई। इसका मतलब ये जो आपका सपोर्ट है नीचे वाला, ये एक बहुत ही अहम रोल निभाएगा कल के दिन में भी, और इसलिए मैंने आपको मना किया था सिंपल कि आपको यहाँ पर कोई भी पुट में BTST नहीं लेकर के जाना है। क्लियर है? ओके, चलिए, तो इसके ऊपर अगर किसी भी टाइम कल मान लीजिए यहाँ पर आपका रेंज है, अब इसके रेंज के ऊपर अगर आपका ब्रेकआउट करके निकले, आपका 53,050 के ऊपर निकलता है, आप यहाँ पर बिल्कुल एक बार कॉल का ट्राई कर सकते हैं। टारगेट आपका कौन सा होगा? सबसे पहला टारगेट आपका ये होगा जो यहाँ पर आपका ये टीला बनाया था, मतलब हाई बनाया था आपका 53,250 के अराउंड आपका हाई बनाया था। तो ये आपका लगभग 200 से 150 पॉइंट का आपका एक टारगेट मिलेगा ऊपर की तरफ कॉल में आपका टारगेट, मतलब यहाँ से लेकर के, और ये जो आपका हाई है ना, ध्यान रखिएगा 53,250 तक का आपका है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आपको 53,250 तक बिल्कुल जड़ लठ गाड़ के रखना है। देखिए यही आप लोग गलती करते हैं। अरे जब आपको यहाँ पर 150 पॉइंट का मोमेंट मिल जाए इंडेक्स में, तो इंडेक्स का 150 पॉइंट का मोमेंट मिलने का मतलब ये हो गया कि आपके ऑप्शन में लगभग आपका 50 से 70 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्राइस मिल गया। तो आपको यहाँ पर या तो आप बुक करिए या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, सिंपल बात है। ओके, चलिए, तो ये आपका पहला टारगेट हो गया। देन अगर ये आपका यहाँ से भी आपका मार्केट ऊपर निकलता है, ध्यान में रखिए, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ये जो मेरा कल वाला आपका बिग छुटा हुआ है ना यहाँ पर, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। और ये जो आपका लेवल आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको लेवल भी बना करके आपको दे देता हूँ। ये जो लेवल मेरा आ रहा है, ये मेरा प्राइस लेवल है यहाँ का, ये वाला, मतलब 53,360। कहने का मतलब सिंपल है, इसके ऊपर निकलना मतलब आपका 53,200 के 250 के ऊपर निकलने का मतलब नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर 53,060 एंड 400 का होगा। तो ये तो मेरे यहाँ पर दो टारगेट आपके हो गए ऊपर की तरफ कॉल के लिए। ठीक है, अब नीचे में यहीं पर बात करें आप, तो नीचे के लिए भाई जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तो आप यहाँ पर पुट के बारे में जल्दबाजी मत करिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर बोल रहा है। हाँ, इसके अगर नीचे गई मार्केट तो फिर आप यहाँ पर तैयार रहिएगा, 300 से 400 पॉइंट का आपका यहाँ पर हो सकता है एक लंबी गिरावट आपको फिर देखने को मिले मार्केट में, जो कि मेरा लेवल यहाँ पर आपका 52,200 तक का या 300 तक का आ रहा है नीचे के लेवल। वो मैंने आपको पहले ही बता कर रखा है। और वो लेवल क्यों आएगा, जब आप यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर आप यहाँ पर प्रीवियस चार्ट देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि लेवल क्यों आ रहा था। वो मैंने आपको फिबोनाची ड्रा करके और बताया था कि लेवल क्यों आएगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो जो मार्केट में आपकी यहाँ पर बाइंग आई थी ना, इस जगह से देखिए, इस जगह से आपकी जो बाइंग आई थी, तो यहाँ पर यहाँ तक के लेवल अभी आपको दिखाई दे सकते हैं। कब? जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तब। ठीक है, बट मैं हमेशा आप सबको क्या समझाता हूँ, हमेशा 200 पॉइंट में आप यहाँ पर कोई भी टारगेट आप बुक करते जाइए। 200 पॉइंट में कोई भी टारगेट आप बुक करते जाइए, वहाँ पर टारगेट बुक करिए, नेक्स्ट आप वहाँ पर होल्ड करिए, नेक्स्ट आपका ब्रेकडाउन करता है, फिर आप यहाँ पर पोजीशन बनाइए, फिर टारगेट बुक करिए। इस तरह से आपको कामकाज करना है। ऐसा नहीं करना कि नहीं यहाँ पर आपने पोजीशन बना लिया तो फिर आप यहाँ तक बैठे रहें, पता चले कि मार्केट यहाँ तक आई, दोबारा रिटर्न होकर के ऊपर चली गई, तो आपने प्रॉफिट भी नहीं बुक किया और यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तो आपको यहाँ पर नुकसान हो। वो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, ऐसा मत करना। देखो सिंपल है मार्केट के अंदर कि अगर यहाँ पर आपने कोई पुट की पोजीशन बनाया है, मार्केट आपके डायरेक्शन में चली, अब ठीक है, यहाँ पर हमने टारगेट दिया था आपको 52,600 का, मान लो मैंने टारगेट दिया। अब क्या हुआ कि 52,000 पता चला कि 730 से आपका 650 से मार्केट यहाँ से वापस निकल गई। अब क्या है, यहाँ पर आप क्या अपना लॉस लेंगे या सिंपल है कि जो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाया था, आप स्टॉप लॉस नीचे ट्रेल करेंगे। सबसे पहला आपका काम है अपने स्टॉप लॉस को कास्ट टू कास्ट तो कम से कम लेकर के आइए। भाई आपने कोई सौदा यहाँ पर 300 में बाई किया था ना, और आपका नीचे प्राइस आया, ये आपका 340 तक आया या 320 तक आ गया मान लीजिए, ठीक है, तो कम से कम आपका फर्ज बनता है कि अगर आपको यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट आपको मिल रहा है, तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि जहाँ पर आपने एंट्री किया था ना, उस जगह आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिससे आपका यहाँ पर नुकसान ना हो। ओके, तो ये हो गया। ऊपर के लेवल हमने आपको यहाँ पर बता दिए क्या क्या लेवल आपके यहाँ पर होने चाहिए। पहला लेवल आपका ये, सेकंड लेवल आपका ये, थर्ड लेवल आपको फिर यहाँ पर पूरा का पूरा रिकवरी, मतलब जो ये आपकी गिरावट यहाँ पर आई थी, ये पूरी की पूरी रिकवरी आपको होती हुई दिखाई दे सकती है मार्केट के अंदर। ओके, बैंक निफ्टी ये हो गया। बाकी नीचे के लेवल भी आपको बता दिया। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए सिंपल है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसके ऊपर गैप अप खुलता है, गैप अप खुल करके इसके ऊपर निकलेगा, हम कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे। गैप डाउन खुल करके यहाँ पर सपोर्ट लेगा, तब भी हम कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे ऊपर के लिए लेवल में। हाँ, इसके नीचे जब अगर गैप डाउन खुलकर नीचे चला जाएगा तो हम यहाँ पर फिर पुट की तरफ यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। क्लियर है? सिंपल, बहुत ही सिंपल आपको तरीके से यहाँ पर चार्ट आपको बता रहा हूँ।
चलिए, तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का। चलते हैं यहाँ पर साथ साथ आपको निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। सो फ्रेंड, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है। ध्यान रखिएगा, ये डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है। कल क्या हुआ था, अगर मतलब प्रीवियस जो आपकी मंडे को मार्केट आपकी ओपन थी, क्या हुआ था यहाँ पर देख लीजिए। मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आई 2 दिन, एक दिन पहला सेलिंग आई, गैप डाउन होकर के यहाँ पर खुलती, इसके बाद सेकंड सेलिंग, इसके बाद यहाँ पर वापस सेलिंग। मतलब बाई आने की कोशिश किया था, लेकिन वापस आपकी मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पर नीचे ही लगभग क्लोजिंग दिया है, कोई खास आपका बाइंग नहीं आई। मतलब एक अनडिसीजन टाइप यहाँ पर कैंडल बन गई, आप यूँ कह सकते हैं। तो देखिए, सपोर्ट आपका नियरली सपोर्ट यही होगा जहां पर इसका लो बनाया था कल के डेट में। आपका जो लो बनाया था वो आपका यहाँ पर सपोर्ट हम कंसीडर करेंगे। रेजिस्टेंस आप चाहते हैं तो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये जो आपका ये वाला जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये इस कैंडल का हाई यहाँ पर इधर कहीं आप रेजिस्टेंस बना सकते हैं, तो आपका यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा। डबल कन्फर्मेशन का मतलब आप यूँ कह सकते हैं, देखिए इस कैंडल का भी लो, इस कैंडल का भी लगभग ये आपका बॉडी, और ये कैंडल का हाई, ये आपका 25,900 का आपका यहाँ पर हाई हो जाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पर कि बाइंग कब आई थी आपकी निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर ये जो आपका कंसोलिडेशन फेज था ना, इतने दिन, कितने दिन, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 दिन का कंसोलिडेशन फेज था। इसके बाद आपका बूम करके मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी। इसका सिंपल आप यूँ समझ सकते हैं कि इधर जितने भी आपके कॉल बाई करके गए थे, ठीक है, उनका अभी तक स्टॉप लॉस यहाँ पर निफ्टी में नहीं गया है। आप यूँ समझ सकते हैं कि आपका 24,400 में जिनका भी एसएल यहाँ पर लगा हुआ है, अभी तक इनका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अभी तक ये लोग भागे नहीं है। तो ये भागेंगे कब? देखिए, ये भागने का सिंपल तरीका इनका तभी है जब भागेंगे जब ये 25,600 के आसपास आपकी यहाँ पर निफ्टी आने लगी, तभी ये भागेंगे। ओके, ये चीज़ आपको बेसिक मोटा मोटी ध्यान रखना है। चलिए, तो ये जब हमने बना दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, इस चार्ट को 5 मिनट में लेकर के चलते हैं। 5 मिनट में ले जा करके यहाँ पर क्या करेंगे, हम जस्ट इसको थोड़ा सा रिसेट मार देंगे। ठीक है, ओके। रिसेट मारने के बाद आपको इस तरह से देखिए कुछ चार्ट का आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब चाहें आप तो यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में आप यहाँ पर टेन लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। जो टेन लाइन आपकी यहाँ पर बन रही है उसको चाहें तो इस जगह से या इस जगह से आप ले करके इस तरह कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। देखिए आपका ये बन रहा है। ठीक है, ये होता है छोटे टाइम फ्रेम में भी, इंट्राडे में हम इसी तरह से टेन लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ पर ट्रेड करते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पर टेन लाइन ड्रा कर लीजिएगा। नीचे का आपका सपोर्ट यहाँ पर मिल ही चुका है कि आपका सपोर्ट कौन सा है। आपका बिल्कुल सपोर्ट ये वाला है जो कि आपका 25,740 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है नीचे का। चलो, तो सपोर्ट और ऊपर की टेन लाइन, ये दोनों चीज़ जब मिला तो यहाँ पर हमारा एक रेंज बन चुका है। ये रेंज हमारा कंसीडर कहलाएगा। रेंज के ऊपर देखिए, रेंज के ऊपर आप समझिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जितनी बार इसको लो टच किया बाइंग आए, फिर यहाँ पर लो आया, फिर बाइंग, फिर यहाँ पर फिर बाइंग, फिर ऊपर। बट किसी भी कंडीशन में इस हाई को अभी आज तक इसका ब्रेकआउट नहीं किया जितनी बार भी बाइंग आई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दबाव ज़्यादा है मार्केट के अंदर, यहाँ पर दबाव आपका ज़्यादा है। ठीक है, आप दबाव कह सकते हैं या आप यूं बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इस तरह से कुछ नखड़ा मार्केट कर रही है, तो यहाँ पर अपनी पोजीशन, मतलब जो ऑपरेटर हैं यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं अपनी पोजीशन को। क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब मार्केट यहाँ पर साइडवेज चलती है तो यहाँ पर उनकी जो क्वांटिटी फिलिंग होती है उनकी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर टोटल क्वांटिटी फिलिंग हो जाती है। ओके, तो जब उनकी क्वांटिटी फिलिंग हो जाती है भरपूर मात्रा में, तो फिर ये मार्केट को किसी भी एक तरफा जो है तो मूवमेंट करने की फुल प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर तो मार्केट में ये इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को फिलअप कर रहे हैं और कल के डेट में अगर कोई मान लीजिए कि पॉजिटिव न्यूज है, जैसे कि अच्छा मार्केट रहता है, तो इसका अगर ब्रेकआउट यहाँ पर करता है जो कि 25,840 का आपका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर इसका ब्रेकआउट करे तो आपको यहाँ पर टारगेट कितने का मिलेगा, सबसे पहले तो आपका 25,900 का आपका टारगेट ऊपर की तरफ होगा। मतलब लगभग आपके 50 से 60 पॉइंट का टारगेट आपके ऊपर की तरफ होंगे। इसका ब्रेकआउट करता है तो ध्यान रखिएगा 25,840 के ऊपर ही आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचें। पहला आपका ये हो गया। अब सेकंड आते हैं, तो सेकंड किसी भी कंडीशन में 25,920 के ऊपर, क्लियर हो रहा है, 25,920 के ऊपर ही नेक्स्ट आपको कॉल बाई करना है। वो टारगेट कहाँ तक का होगा, वो टारगेट आपका 25,980 तक का होगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही, पूरी की पूरी की नहीं हो रही, हो रही ना। देखिए 25,920 के ऊपर पहले आपको क्या करना है, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो आपको यहाँ पर 50 पॉइंट में आपका टारगेट यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए पहला। और अगर आप बुक नहीं करते तो अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करिएगा कास्ट टू कास्ट। देन यहाँ पर आपको रुकना है,
इसके बाद रुकने के बाद जब ये 25,920 के ऊपर आपका निफ्टी सस्टेन करने लगे, रुकने लगे, आप वहाँ पर रिलायंस में भी थोड़ा सा नज़र रखिएगा। रिलायंस क्या करता है, अगर वो आपको लग रहा है कि हाँ ये बुलिश हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पर 25,920 के ऊपर दोबारा यहाँ पर कॉल की तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका टारगेट 25,980 का होगा। ओके, तो अब वो क्यों होगा, यहाँ पर देखिए ये जो आपकी ये एरिया थी ना, ये वाली एरिया, यहाँ पर आपका क्या था, ये फर्स्ट आपका प्रॉफिट बुकिंग था जब यहाँ से मार्केट आपकी गिरी थी कंटिन्यू, यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग थी। देन जो सेलर इस जगह आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, वो इस जगह पार्टिसिपेट किए थे। तो ये जो सेलर हैं यहाँ तक जो इन्होंने गिराया था वापस पार्टिसिपेट करके, तो इनका स्टॉप लॉस कहीं इन्होंने 26,000 के ऊपर लगा रखा है। तो 26,000 के ऊपर अगर स्टॉप लॉस इन्होंने लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर 25,920 के ऊपर अपनी कोई कॉल की पोजीशन बाई करेंगे, तो उसका टारगेट ये लोग यहाँ पर लगभग 26,000 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर 25,980 तक इसलिए आपको टारगेट दे रहा हूँ। 20 पॉइंट आप वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ओके, ऊपर का लेवल आपका क्लियर हुआ। नीचे के लेवल देखिए, नीचे के लेवल वापस आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर रेंज में खोल करके ये नीचे निकलेगी, ये मतलब आपका 25,720 के नीचे अगर निकलती है, आपको नीचे के लेवल भी अच्छे खासे मिलेंगे, जो कि आपका पहला लेवल 25,620 एंड सेकंड लेवल आपका 25,540 का होगा। प्लीज़ ये लेवल आप नोट कर लीजिएगा, 25,620, 25,540। बट ये नीचे तभी गिरेगी मार्केट जब आपका रिलायंस यहाँ पर निगेटिव रहेगा तब। ठीक है, जैसा कि मैं आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में बता चुका हूँ कि भाई आपकी ट्रेंड लाइन वहाँ पर है, ट्रेंड लाइन आपकी सपोर्ट लेकर के आपकी मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो उसका मतलब क्यों ऊपर जाएगी, कि आपका HDFC बैंक भी ऊपर जाएगा, सिंपल बात है। तो अगर HDFC बैंक आपका ऊपर जा रहा है तो भाई वेटेज जो है आपका HDFC बैंक का भी आपका इसमें वेटेज है, किसमें, आपके निफ्टी में। तो अगर HDFC बैंक ऊपर जा रहा है तो निफ्टी को भी वो फिर गिरने नहीं देगा, इस चीज़ को ध्यान रखें आप। तो भाई किसी भी कंडीशन में अगर यहाँ पर मिलता है ना, तो आपकी बाइंग अगर आती है तो यहाँ पर आपको कॉल के भी तैयारी करना चाहिए आपका शेयर देख करके। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि भाई यहाँ पर बार बार आपकी बाइंग आ रही, बार बार बाइंग आ रही है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि नहीं मार्केट यहाँ से गिर ही जाएगी, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक नीचे पहले आए और इसका सपोर्ट लेकर के आपका फर्दर मार्केट ऊपर चली जाए। तो कहने का मतलब सिंपल है कि आपको देखिए कॉल बाई अगर मार्केट मान लीजिए इधर कहीं खुले इधर कहीं खुले, इसका सपोर्ट ले, तो आपको कॉल बाई कब करना है बताइए। आपको कॉल बाई तब करना है जब ये आपकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर निकले, तब आप यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मार्केट ऊपर जाने के डायरेक्शन में, तो फिर आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक के टारगेट भले आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका टारगेट यहाँ पर रुक जाए, छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट इस जगह आप जब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे ना, तो ये आपका ज़्यादा कंफर्मेशन होगा। और नहीं तो कई बार क्या होता है, मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ नखरा करके नीचे आएगी, इसके बाद ऊपर जाएगी, यहाँ से आपका रिटर्न हो जाएगी, यहाँ से बड़ी गिरावट कर देगी, तो क्या करेंगे। मैं आपको कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि भाई आपको कोई कॉल बाई करना है, इसके ऊपर ही कोई कॉल बाई करना है, नहीं तो आपको कॉल बाई नहीं करना है, वेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा मतलब इस तरह से, जो आपकी न्यूज़ भी चल रही है, कोई कहीं युद्ध बार कुछ भी चल रहा है और कहीं से भी कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो तैयारी आपको दोनों तरफ की करनी है। ठीक है, बट इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा दिया कि सपोर्ट भी आपका ये है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, आपका नीचे का टारगेट दे दिया। इसका ऊपर के लेवल में आपका 25,840 का अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो आपको लेवल मैंने ऊपर के दे दिया। पहला 25,900, सेकंड लेवल आपका 25,980 का, और वो कब, जब आपका 25,920 के ऊपर रुके तब। क्लियर हुआ बात। ओके, गैप अप गैप डाउन के केस में भाई जैसे कि आपकी मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया है 25,812 में, तो गैप डाउन खुलेगी तो कितना खुलेगा, हो सकता है इधर कहीं खुले। ठीक है, तो गैप डाउन खुल करके अगर यहाँ पर तुरंत सपोर्ट लेता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो आप यहाँ पर कॉल बाई के लिए जा सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन खुल करके अगर इसका सपोर्ट ले तो आप कॉल बाई के लिए जा सकते हैं। बट गैप अप खुल करके यहाँ के ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, आपको फिर देखना है कि मार्केट यहाँ पर कहीं वापस नीचे आए, तब हम कॉल बाई करेंगे। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन गैप अप यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, बट अगर रेंज में मार्केट खुलेगी ना, तो बहुत बढ़िया आपका यहाँ पर ट्रेड बनेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ठीक है, ये वाला गैप डाउन खुल करके इसके नीचे अगर निकलती है, हम यहाँ पर वापस पुट की तरफ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए बाकी जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, और जिस तरह से भी हो सकेगा, मैं पॉसिबिलिटी जिस तरह से भी बनेगी, मैं आपको वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ अपडेट देता भी रहता हूँ, आप जानते हैं। बाकी जिसको भी हमारे ग्रुप में आना है, टेलीग्राम ग्रुप में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। देखिए मैं वहाँ पर कोई ज़्यादा टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, वहाँ पर मैं चार्ट को बताता हूँ आपको, टाइम टू टाइम आपको ये अपडेट जरूर करता रहता हूँ कि मार्केट में ये इस तरह से आपका अभी बाइंग चल रही है, अभी आपकी यहाँ पर सेलिंग चल रही है, आपको इस तरह से कुछ अपने पोजीशन को क्रिएट करना चाहिए, जिससे आप अपने लॉस को वहाँ पर कंट्रोल कर सके। और जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर जो पहले मेरा लॉस होता था वो लॉस अब कंट्रोल हो गया है, अब बहुत कम मैं लॉस यहाँ पर मार्केट में कर रहा हूँ, और इवन आप प्रॉफिट भी कर रहे हैं।
कई लोग मुझे बोला सर मैं प्रॉफिट भी अच्छा कर रहा हूँ। मुझे देखिए इसी चीज़ की खुशी होती है कि आप मार्केट में नुकसान ना करें। प्रॉफिट आप ऑटोमेटिक बना लेंगे जब आपका नुकसान नहीं होगा तो। बट यहाँ पर अगर आप गलत एंट्री करेंगे, आप हमेशा नुकसान ही करते रहेंगे, तो फिर आपका पोर्टफोलियो आगे बढ़ेगा ही नहीं और वो माइनस ही होता जाएगा कंटिन्यू। थोड़ा सा कोशिश करिए अपने तरफ से भी कि आप चार्ट यहाँ पर समझिए, लेवल आप अपने से ड्रा करिए, यहाँ पर लेवल ड्रा करके उसके मुताबिक आप ट्रेड करिए। अगर आपको मार्केट आपके रेजिस्टेंस के ऊपर मिले, सपोर्ट के नीचे मिले, तो आप वहाँ पर ट्रेड करिए। रेंज में आप यहाँ पर ट्रेड मत करिए, ठीक है। जब आपकी मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप ट्रेड करिएगा, फिर रेंज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर उतना बड़ा थीटा डी के आपका नहीं होगा। ओके, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो मंथली एक्सपायरी होने दीजिए, या तो फिर मज़ा आएगा और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपने समझा होगा। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं, अगर आपको कुछ यहाँ पर अच्छी जानकारी मिलती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। दोबारा आपसे बोलूँगा, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।